प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही है कि कक्षा नवमीं के पाठ्यक्रम में संस्कृत में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। आज आपको इसी पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम पूरे पाठ्यक्रम को दो भाग में बांटा गया है, भाग अ और भाग आ। पहले भाग में अर्थात भाग अ में बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं और इसके कुल अंक 40 हैं। इसमें पहला अनुप्रयुक्त व्याकरणम है, जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न संधि है, संधि कार्यम। इसमें स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण और अयादि तीन ही संधि पढ़ना है, जिसमें कुल अंक 4 रखे गए हैं। व्यंजन संधि में वर्गीय प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन एवं म के स्थान में अनुस्वार, ये दो संधि ही व्यंजन संधि के अंतर्गत है। तथा विसर्ग संधि में उत्व संधि है, अर्थात कुल मार्क्स संधि में 4 रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न इसमें शब्दरूप से संबंधित है, जिसमें बालक, साधु, लता, नदी, अस्मद और युष्मद ये शब्दरूप रखे गए हैं तथा इसके आधार पर जो दूसरे शब्दरूप चलते हैं इसके समान, ऐसे शब्दों को भी रखा गया है और शब्दरूप का कुल अंक 4 है। अगला प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न है धातु रूप, जिसमें पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, अस, क्री और पा, अर्थात जिसको पिप चेंज हो जाता है, ये पांचों लकारों में पढ़ने हैं। आत्मनेपदी धातु के अंतर्गत सेव और लव दो धातु को रखा गया है, जिसका केवल लट और लृट पढ़ना है। परस्मैपदी जितने भी धातु ऊपर बताए गए हैं वे पांचों लकारों में पढ़ने हैं, जबकि सेव और लव केवल लट और लृट लकार में पढ़ना है। चौथा प्रश्न उपपद विभक्ति से संबंधित रहेगा, जिसमें द्वितीया विभक्ति में परितः, निकषा, प्रति, विना। तृतीया विभक्ति में सह, समम, सार्धम, विना, अलम, हीन। चतुर्थी विभक्ति में रुच, दा, जिसको यच्छ आदेश हो जाता है, नमः, कुप, ये शब्द रखे गए हैं। पंचमी विभक्ति में विना, बहिः, भी और रक्ष है। षष्ठी विभक्ति में ऊपरी, अधः, पुरतः और पृष्ठतः ये शब्द हैं। तथा सप्तमी विभक्ति में स्नेह, निपुण, विश्वस है। इसके कुल अंक 4 निर्धारित किए गए हैं। प्रत्यय के अंतर्गत अक्त्वा, ल्यप और तुमन तथा अक्तवतु 4 प्रत्यय को रखा गया है। इन चार प्रत्ययों का कुल अंक 4 है। संख्या 1 से 100 तक गिनती का है और 1 से 4 तक केवल प्रथमा विभक्ति में है, जिसको तीनों लिंगों में पढ़ लेना उचित रहेगा और इसके लिए कुल अंक 3 निर्धारित हैं। उपसर्ग है अगला प्रश्न, अर्थात प्रश्न संख्या 5 7वां उपसर्ग से संबंधित रहेगा और इसमें आ, वी, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नी और अव है। इसमें कुल अंक 2 निर्धारित है। अगला है वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य पंचवाक्यानां प्रश्न निर्माणम है। ये पंचवाक्यों का निर्माण करना है, जिसमें प्रश्न निर्माण रहता है, जिसमें रेखांकित दिया हुआ रहता है। ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पहले ये टेक्स्ट बुक पोर्शन अलग था, अभी ये व्याकरण के पोर्शन में आ गया है और ये पठित अवबोधनम के अंतर्गत इसका अंक 15 है, जिसमें से प्रश्न निर्माण के लिए 5 अंक, प्रश्न संख्या 9 में पर्याय पदों का और विशेष्य विशेषण का मेल करने के लिए आता है और इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं।
ये प्रश्न भी पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही है। अगला प्रश्न, भाषिक कार्यम, जो पहले टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आता था, अभी इसको व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और ये पठित अवबोधनम है, अर्थात टेक्स्ट बुक पर आधारित आएगा। भाषिक कार्यम के अंतर्गत वाक्य में कर्ता और क्रियापद का चयन, अर्थात कर्ता और क्रिया को वाक्य में पहचानना होगा। कर्ती क्रिया अन्विति, क्रिया और कर्ता की अन्विति बताया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें। विशेष्य विशेषण, विशेष्य और विशेषण के पद को पहचानना कि क्या पद विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। पर्याय पद, विलोम पद का चयन, जो गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ रहेगा उसमें से पर्याय या विलोम पद पहचानने के लिए रहेगा। इस प्रकार इस भाग में अर्थात भाग अ में 25 नंबर व्याकरण से है, जबकि 15 नंबर पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्याकरणात्मक टिप्पणी से संबंधित है। तो कुल अंक इस भाग का 40 होता है। दूसरा भाग है भाग आ। इसमें एक गद्य रहेगा जो 80 से 100 शब्दों का रहेगा, जिसमें सरल कथा वर्णन रह सकता है और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा। एक पदेन पूर्ण वाक्येन अवबोधनात्मकम कार्यम, ये एक पदेन और पूर्ण वाक्येन पर आधारित ये प्रश्न रहेगा, जिसके कुल अंक 2 और 4 मिलाकर 6 है। शीर्षक लेखनम, शीर्षक लिखने के लिए रहेगा। ये अपठित अवबोधन के अंतर्गत ये प्रश्न रहेंगे, अर्थात अनसीन पैसेज, ये बाहर से ये गद्यात्मक गद्य में रहेगा और इस गद्य पर आधारित एक पदेन और पूर्ण वाक्येन 2 नंबर और 4 नंबर अर्थात 6 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। शीर्षक लिखने के लिए 1 अंक निर्धारित है। अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य, भाषिक कार्य के अंतर्गत वाक्य में क्रिया और कर्ता पद चयन, विशेषण विशेष्य पद चयन, पर्याय और विलोम पद चयन, ये 3 अंक का रहेगा, अर्थात 3 अंक का भाषिक कार्य, 1 अंक का शीर्षक लेखन, 2 अंक का एक पदेन और 4 अंक का पूर्ण वाक्येन। इस प्रकार अपठित अवबोधनम का कुल अंक 10 है। दूसरा पोर्शन इसमें है रचनात्मकम कार्यम और इसका अंक 15 निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत एक पत्र जिसमें 10 ब्लैंक्स होंगे, खाली स्थान होगा और उसको मंजूषा की सहायता से जो शब्द दिए जाएंगे उन शब्दों को भरने के लिए रहेगा और प्रत्येक शब्द के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। इस प्रकार 10 ब्लैंक्स के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसका दूसरा पार्ट है चित्र पर आधारित वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखनम। चित्र वर्णन भी कर सकते हैं 5 वाक्यों में, या कोई शीर्षक दिया हुआ रहता है उस शीर्षक को लिखने के आधार पर भी 5 वाक्य आप संस्कृत में लिख सकते हैं। इस प्रकार 10 अंक हुए। तथा तीसरा प्रश्न इसमें है हिंदी भाषायाम या आंग्ल भाषायाम लिखितानां 5 सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद, अर्थात हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य रहते हैं और इन 5 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए रहता है। इस प्रकार इस खंड का 15 अंक निर्धारित है रचनात्मक कार्यम का। फिर है पठित अवबोधनम। ये गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाट्यांश पर आधारित रहेगा, जिसमें ये पाठ्य पुस्तक से आधारित है, जिसमें एक पदेन और पूर्ण वाक्येन का प्रश्न रहेगा और 3 अंक निर्धारित है। गद्यांश के लिए भी 3 अंक, पद्यांश के लिए भी 3 अंक और नाट्यांश के लिए भी 3 अंक, अर्थात तीनों में एक पदेन रहेगा तथा 2 पूर्ण वाक्येन रहेगा। इस प्रकार 3 अंक निर्धारित हैं। एक श्लोक का अन्वय रहेगा जिसमें 4 ब्लैंक्स होंगे और कुल अंक 2 निर्धारित है। और इस खंड का अंतिम प्रश्न घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम, किसी कथा की घटना का वर्णन रहेगा जो आगे पीछे दिया हुआ रहेगा, घटना में क्रम नहीं रहेगा लेकिन उसको
क्रम के अनुसार अरेंज करके लिखना है। इसमें कुल 8 वाक्य रहेंगे, जिसमें प्रत्येक वाक्य के लिए आधा अंक निर्धारित है। जितना भी वाक्य सही होगा उतने आधे अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका कुल अंक 4 है। इस प्रकार इस खंड में कुल हो गए आपके 40 अंक। तो खंड अ में 40 अंक और खंड आ में 40 अंक। इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र पूरे 80 अंक के होंगे। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शेमुसी प्रथम भाग निर्धारित है और इस पाठ से जो पाठ निर्धारित है वे हैं: द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, तृतीयः पाठः गोदोहनम, पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम, षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः, नवमः पाठः सिकता सेतुः, दशमः पाठः जटायोः शौर्यम और एकादशः पाठः पर्यावरणम। इस प्रकार कुल 7 पाठ निर्धारित हैं। इन्हीं 7 पाठों से फाइनल एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आप फाइनल एग्ज़ाम में जो कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा होगी उसमें इन विषयों से प्रश्न निर्धारित हैं। कुल अंक 80 है। आप इसको ध्यान में रखिए और इस तरीके से इसकी तैयारी करें ताकि आपको फुल मार्क्स आ जाए, कुल अंक प्राप्त हो। इस प्रकार आशा है आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। धन्यवाद।